हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा हम पढ़ चुके हैं। आज हम हमारी 6 नंबर या 6 नंबर की नदी शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कौन? केन नदी। केन नदी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या इसके प्राचीन नाम रहे हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कौन से जिलों के साथ में ये अपनी सीमा बनाते हुए या किन जिलों की सीमा को छूती हुई जाती है। अब आगे हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी अभी तक नदियाँ पढ़ाई हैं आपको, या जो भी वीडियोस आपने देखे हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो आपको किसी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन कमेंट में आप बिल्कुल लिखें उसको। इससे क्या होगा, इसमें जो भी डाउट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ नई रोचक जानकारी अगर आपके द्वारा हमें प्राप्त होती है तो ये बहुत ही बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहली नदी कौन सी हमारी? पहली नहीं, 6 नंबर की नदी केन नदी है। तो केन नदी में हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कौन से नाम? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम में सुक्तिमती, कर्णवती, दृणावती, वती वती करके 3 नाम आ गए हैं। पहला है सुक्तिवती, कर्णावती और दृणावती। ये किसके प्राचीन नाम है? तो ये केन नदी के प्राचीन नाम है। उसके बाद में ही केन नदी को श्रवेणी बोला जाता है, केनासा बोला जाता है और कियाना भी बोला जाता है। श्रवेणी, केनासा, कियाना। केन नदी है प्राचीन नाम अगर पूछता है तो पहले क्या बताना है? पहले आपको वती वाले 3 नाम याद रखना है। पहला सुक्तिमती, उसके बाद कर्णवती, फिर है दृणावती, फिर श्रवेणी, केनासा और कियाना। ये इसके क्या है? ये आपकी जो नदी है केन, इसके प्राचीन नाम है। अब प्राचीन नाम पढ़ने के बाद हम शुरू करते हैं उसका उद्गम स्थल। कहाँ से इसने अपने जीवन को प्रारंभ किया है या कहाँ से ये उद्गमित हुई है? तो उद्गम स्थल में आता है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सा पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और उसका एक पर्वत है, क्या नाम है उसका? केमूर पर्वत। ठीक है, केमूर पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या श्रेणी, आप जो भी बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत जो उसका भाग रहेगा वो कौन रहेगा? केमूर पर्वत। और केमूर पर्वत जो है उसी में कौन सा पठार मिलेगा? बुंदेलखंड का पठार। तो केमूर पर्वत का भाग बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड पठार की एक तहसील है, उसका नाम क्या है? रीठी तहसील। कौन सी? रीठी तहसील। और ये जो रीठी तहसील आती है ये किस जिले का भाग है? तो ये कटनी जिले का भाग है। कौन से जिला? कटनी जिला। तो पर्वत पूछता है तो विंध्याचल पर्वत बता देना, और श्रेणी के अंतर्गत है ना, श्रेणी पूछता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी बता देना, और पर्वत पूछता है तो कौन सा? वो आपका केमूर पर्वत है। और पूछता है पठार की, कौन सा पठार का भाग है? तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत है। और उसके साथ में कहाँ से उद्गम होती है? तो आपका रीठी तहसील कटनी से होती है। हुआ प्राचीन नाम से शुरू किया था, क्या नाम है? सुक्तिमती, कर्णावती, दृणावती, फिर आपका श्रवेणी है। श्रवेणी के साथ में ही क्या है आपका? केनासा और कियाना। ये हो गया था। कहाँ से उद्गम होता है? तो आपकी केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के केमूर पर्वत जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। इस पठार की रीठी तहसील जो कटनी जिले का भाग है, तो रीठी कटनी, या आप सीधा याद रखना कटनी से उद्गम होता है। किसका? केन नदी का आपका यहाँ से उद्गम होता है, कटनी से। आगे देखते हैं इसकी कुल लंबाई। तो केन नदी की कुल लंबाई वो 427 किलोमीटर है, 427। 427 किलोमीटर की ये जो दूरी तय कर रही है आपकी कौन सी नदी? केन नदी। तो ये जो केन नदी है ना, ये इतनी दूरी कितने राज्यों में करेगी तय? तो वो करेगी 2 राज्यों में। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। और इन 2 राज्यों की भी क्या बना लेगी? वापस से सीमा बना लेगी। तो देखते हैं कि केन नदी किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाती है। तो पहला तो जहां से उद्गमित होती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय कर लेती है? 292 किलोमीटर की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में तय करती है आपकी केन नदी। उसके बाद आपका दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर हो गया किसमें? उत्तर प्रदेश में। फिर बचा हुआ भाग कौन सा? दोनों की राज्यों की बॉर्डर के ऊपर या उनकी सीमा के ऊपर। तो कितना? एमपी यूपी की सीमा की अगर बात करते हैं तो केन नदी के द्वारा 51 किलोमीटर का दायरा बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनाती है आपकी कौन सी? केन नदी के द्वारा, वो कितने किलोमीटर या इनकी सीमा में बहती है? तो वो 51 किलोमीटर की सीमा में बहती है। हुआ याद है? क्लियर।
कि कुल लंबाई पूछता है तो केन नदी की 427 किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में जो आती है लंबाई वो 292 किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश में कितना है 84 या फिर 84 किलोमीटर है। और दोनों की सीमा की अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी बनाती है तो 51 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। इतना चलने के बाद जो आपकी केन नदी है ये किसमें मिल जाती है, तो केन यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की। तो केन किसमें मिलती है, यमुना में। या फिर सीधा सा क्वेश्चन आता है कि केन किस नदी की सहायक नदी है, तो केन आपकी यमुना की सहायक नदी है। आपको याद रखना है सोन नदी जो थी, जो पूर्व की ओर बह रही थी आपकी, वो गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, पूर्व में केवल आपकी बह रही थी कौन सी नदी, सोन नदी। तो वो सोन नदी कहाँ पर जाके मिली, गंगा नदी में, पटना के पास में। पढ़ा इसके पहले हमने वीडियो में। बहुत सारी नदियों के उद्गम से लेकर हमने समाप्ति अवसान क्षेत्र को देख लिया है। अब यहाँ पर अवसान होता है तो यमुना में कहाँ होगा, तो यमुना में होगा बांदा जिले में। बांदा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है जो बांदा जिले के अंतर्गत आता है, उसका नाम है चीला गांव। कौन सा गांव, चीला गांव। तो मध्य प्रदेश से बहती हुई 427 किलोमीटर की यात्रा तय करती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपकी केन नदी, और पहुंच जाती है बांदा। और बांदा जिले का एक गांव है उसका नाम है चीला गांव। तो बांदा चीला गांव में इसका क्या होता है, यमुना नदी में संगम हो जाता है, और ये नदी क्या हो जाती है, यमुना नदी में समाहित हो जाती है। और ये बांदा यूपी है में आता है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो पहली कौन सी है, उर्मिल। उर्मिल है, सोनार, उर्मिल सोनार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यामा है, किलकिला है, वियरना है, कोपा है, बाना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सहायक नदियों में अगर पहली प्रमुख नदी है आपकी, या फिर सहायक नदियों में बात करते हैं तो हम देख रहे हैं उसमें उर्मिल नदी देखा, सोनार नदी देखा, बाना नदी देखा, किलकिला नदी देखा, उसके साथ में आपने कौन सी, वियरना, व्यामा और कोपा, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में आप 3 से लेकर 4 तक की नदियों को जो है वो मुख्य रूप से याद कर लें। यहाँ पर 1-2 अगर आप छोड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की जो 4 नदियाँ हैं उसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। कौन कौन सी, उर्मिल नदी, सोनार नदी, व्यामा नदी और किलकिला नदी। ये जो 4 नदियाँ हैं ये केन नदी में मिलती है, और केन नदी जाके बांदा में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इतना हुआ। आगे देखते हैं। प्रमुख सहायक नदी अगर पूछता है, प्रमुख सहायक नदी किसकी, यमुना की, तो वो कौन है, सोनार। यमुना की प्रमुख सहायक नदी वो कौन सी है, वो आपकी सोनार है। देखिए प्रमुख सहायक नदी मतलब इन नदियों के प्रमुखता से बात कर रहे हैं, जो आपके पूर्वी वाले भाग से बह रही है ना, इनकी। नहीं तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी वो आपकी चंबल है। कौन सी है, चंबल, जो इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना में। फिर यमुना किस में मिल जाती है, गंगा में, प्रयागराज में। तो ये ऑप्शन अगर इस तरह से प्रश्न आता है आपका कि ये 4 सहायक नदियां हैं आपकी, दे दे आपको उर्मिल, सोनार, व्यामा, किलकिला, इनमें से कौन आपकी प्रमुख सहायक नदी है, तो सहायक नदियां तो 4 है, लेकिन प्रमुख सहायक नदी और बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन है, वो सोनार है। और वो सोनार है ना, उसकी लंबाई कितनी है, 186 किलोमीटर, 186 है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि उर्मिल, सोनार, व्यामा, किलकिला, ये चारों ही केन की सहायक नदी है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी है वो कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदी वो है आपकी सोनार। और सोनार की अगर लंबाई पूछता है तो बता देना ये आपका 186 किलोमीटर। केन नदी की बात करते हैं तो केन नदी से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बहुमूल्य पत्थर। अब केन नदी से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त कर लिया तो कौन सा पत्थर प्राप्त होता है, तो इसका नाम है सजर। क्या नाम है, सजर। तो सजर क्या है, क्वेश्चन कभी आ जाए कि सजर क्या है, फिर क्या करना, फिर यह बता देना कि सजर एक पत्थर है जो मुख्य रूप से केन नदी से प्राप्त होता है, और इसका जो निर्यात है या फिर इसको बेचने के लिए कहाँ पहुँचाया जाता है, तो इसे ईरान पहुँचाया जाता है। कहाँ पर, ईरान। विदेशों में ज़्यादा डिमांड है इसकी। ठीक है, और ये जो सजर पत्थर है ये कहाँ से कहाँ तक मौजूद है, तो ये आपका अजयगढ़, पन्ना से लेके बांदा जिले तक। ये यहाँ पर है कि केन नदी से बहुमूल्य पत्थर सजर प्राप्त होता है, ये ईरान को क्या होता है, निर्यात किया जाता है। और यह पत्थर जो है वो अजयगढ़, पन्ना, ठीक है, अजयगढ़ एक आपकी तहसील है और किला भी यहाँ पर है ना, क्षेत्रफल में बड़ी तहसील है आपकी सबसे, वो कौन है, अजयगढ़। और ये आपका पन्ना में आता है, तो अजयगढ़, पन्ना से लेके कहाँ तक, बांदा तक। बांदा मतलब वो आपका उत्तर प्रदेश का चिलागांव वाला जो क्षेत्र है वहाँ तक। हो गया क्लियर। सजर क्या है, एक बहुमूल्य पत्थर जो
केन नदी से प्राप्त होता है। इसका जो क्षेत्र है वो अजयगढ़ पन्ना से लेके आपका बांदा जिले तक है और सजर पत्थर का जो निर्यात होता है वो आपके ईरान में किया जाता है। आगे आता है अजयगढ़ का किला। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि अजयगढ़ का जो किला है किस नदी के पास में है। ठीक है, तो वैसे तो आपका ये किलगिला नदी भी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये आपकी बड़ी नदी कौन सी है, केन नदी। तो अजयगढ़ किला है आपका, तो अजयगढ़ पन्ना केन नदी के पूर्व में, ठीक है। इस अजयगढ़ के किले के पास में केन नदी, और इस केन नदी के पूर्व में कौन सा पर्वत है, केदार पर्वत। तो प्रश्न यहाँ से किससे भी पूछे कि अजयगढ़ किले के पास में कौन सा पर्वत है, तो केदार पर्वत है। उस केदार पर्वत और अजयगढ़ किले के पास से कौन सी नदी होकर प्रवाहित होती है, तो बता देना केन नदी। कौन सी, केन नदी। तो अजयगढ़ किला भैया पन्ना में हुआ, यहीं से क्या होती है, केन नदी प्रवाहित होती है, और केन नदी के पूर्व में क्या है, यही आपका पर्वत, उसका नाम क्या है, केदार पर्वत। अब ये जो अजयगढ़ का किला है इसे हम क्या बोलेंगे, अजयगढ़ के किले को कहा जाता है मदर ऑफ खजुराहो। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ खजुराहो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि खजुराहो को क्या कहते हैं, मंदिर और स्थापत्य कला, एक तरीके से स्थापत्य कला नगरी या फिर शिल्पकला तीर्थ के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो आपका खजुराहो है। तो खजुराहो है जिसे क्या कहा जाता है, मदर ऑफ, ठीक है। खजुराहो का जो मंदिर है उसकी तुलना किससे होती है, अजयगढ़ के किले से। तो कारण क्या है कि ये जो अजयगढ़ का किला है इसे मदर ऑफ खजुराहो कहेंगे, और इसका कारण ये है कि स्थापत्य वास्तुकला है वो खजुराहो के समान है। बस हो गया यहाँ पर कि अजयगढ़ का जो किला है वो केन नदी के बिल्कुल पास में है, और इसी के पूर्व में केदार पर्वत है। और ये जो अजयगढ़ का किला है इसकी जो तुलना है वो आपके किससे की जाती है, खजुराहो से, क्योंकि इसकी स्थापत्य कला एवं शिल्पकला तीर्थ बिल्कुल क्या है, समान है। और उसके साथ में ही अजयगढ़ का जो किला है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आप क्या, ये मदर ऑफ खजुराहो। तो मदर ऑफ खजुराहो किससे कहा जाता है, अजयगढ़ के किले को कहा जाता है। यहीं पर केन नदी के पास कहाँ से होकर गुजरती है, पन्ना नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़े हैं, सब डिटेल्स में पढ़ाए हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यान के साथ में 31 अभ्यारण्य और वन का क्षेत्रफल, वन उत्पाद, वन सभी चीज़ें, मतलब A to Z मैंने यहाँ से सब कंप्लीट करवा दिया है। इस यूनिट के अंतर्गत आप तीसरे यूनिट की देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसमें आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो सब क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कौन सी नदी, तो पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा है आपकी केन नदी। और केन नदी के पास में ही, इसी पन्ना नेशनल पार्क के पास में क्या मिलेगा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, तो ये अभी आपका पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है। तो पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर, और ये आपका केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर केन नदी पर हुआ। एक जलप्रपात है यहाँ पर, देखिए जलप्रपात तो मैं स्पेशल और अलग से पढ़ूंगा, हर वीडियो में बता ही रहा हूँ, ठीक है। जलप्रपात आपका एक वीडियो अलग से आएगा। नगर जो भी आपके हैं उनके कौन सी नदी किनारे हैं वो अलग बनेंगे, बांध परियोजनाएं अलग बनेंगी। लेकिन ये जलप्रपात आया है यहाँ पर, नाम क्या, रने है जलप्रपात। रने है जलप्रपात कहाँ है, तो रने है जलप्रपात है आपका खजुराहो में। खजुराहो में आपका रने जलप्रपात है वो किन दो नदियों के संगम पर है, तो केन और खद्दर नदी के संगम पर है। केन और खद्दर क्या है, तो केन और खद्दर दो नदियां हैं, और इन नदी के पास से ही क्या होता है, एक जलप्रपात, ये झरना बनता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ये रने जलप्रपात। और ये कहाँ पर आता है, खजुराहो में। क्लियर है यहाँ पर, खजुराहो में रने जलप्रपात किन दो नदियों के तट पर है या किन दो नदियों के किन संगम पर बनता है, तो वो आपका है कौन सा, केन और खद्दर के संगम पर बनता है। दुलादेव मंदिर कहाँ पर है, दुलादेव मंदिर आपका खजुराहो में है। दुलादेव मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु शिव को समर्पित है आपका, ठीक है, भगवान शंकर को समर्पित है। इसके बारे में मैंने आपके पर्यटन से संबंधित यूनिट फर्स्ट में वीडियो बनाए हैं। प्रमुख पर्यटन नगरी खजुराहो मैंने स्पेशल अलग से पढ़ाई है, उसमें आपको सारे मंदिर, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण, ठीक है, सभी जैन हो गया, हिंदू हो गया, वो धर्म से संबंधित मंदिर मैंने वहाँ पर बताए। दुलादेव जो मंदिर है आपका वो कहाँ पर है, तो दुलादेव मंदिर आपके खजुराहो में, और कौन सी नदी के तट पर है, तो खद्दर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर, खद्दर नदी के तट पर। तो पहले तो केन और खद्दर नदी के तट पर रने जलप्रपात का निर्माण खजुराहो में हो गया, और उसके साथ में ही दुलादेव जो मंदिर है आपका वो आपका खजुराहो में, तो वो कौन सी नदी के तट पर है, तो वहां पर बता देना खद्दर नदी के तट पर है। पांडव और गाथा जलप्रपात भी कहाँ है, इसी पन्ना छतरपुर क्षेत्र में पाए जाएंगे, और गाथा और आपका ये पांडव जलप्रपात है ये केन और उसकी सहायक नदियों के ऊपर बनते हैं। यहाँ पे इतना बता देना जिसमें हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अपवाह झीलें मतलब कौन कौन से झीलों से होकर गुजरती है, तो निकली थी कहाँ से, ये कटनी से।
विंध्य पर्वत देखा था, कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी मतलब कैमूर पर्वत आपका, और उसके साथ में क्या, वही बुंदेलखंड का पठार जिसके अंदर रीठी तहसील, और रीठी तहसील किसके अंदर है, कटनी में। तो कटनी से निकली कौन, ये आपकी केन नदी, और कटनी से निकलने के बाद कहाँ गई, पन्ना, और पन्ना जो जिला है आपका उसमें कौन से भाग में गई, दक्षिण भाग में। तो पन्ना जिले के दक्षिण भाग में आपकी जाती है कौन सी नदी, ये आपकी केन नदी, यहीं से जाती है कौन सी, ठीक है। ये यहाँ पर पन्ना से छतरपुर, और छतरपुर से कहाँ पर, बांदा, और बांदा के पास में चिरा गांव में कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी के संगम पे। बस इसमें ज़्यादा कोई जिले ही नहीं आपको, क्योंकि इसकी डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप लोग, लंबाई अगर देखेंगे तो 427 किलोमीटर ही है यहाँ पर। तो बता देना है कि कटनी से निकलने के बाद दक्षिण पन्ना से होती हुई यह छतरपुर में प्रवेश करती है, और वहां से जाती हुई सीधा बांदा उत्तर प्रदेश में जाके चिलागांव यमुना नदी में मिल जाती है। ये हो गया इसका यहाँ पर बात। अब प्रमुख बांध परियोजनाएं यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, डबल से डाटा हम लोग देखेंगे आगे की और उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। बांध परियोजना की बात करते हैं तो एक बांध है यहाँ पर, कौन सा, गंगऊ बांध। तो गंगऊ, देखिए गंगऊ क्या है, एक अभ्यारण्य भी है आपका। गंगऊ क्या है, एक अभ्यारण्य है जो कहाँ आता है, पन्ना जिले में आता है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो गंगऊ बांध पूछे या फिर गंगऊ अभ्यारण्य पूछे, दोनों कहाँ पर है, पन्ना जिले में है। अब ये जो गंगऊ बांध है वो कौन सी नदी के संगम पर है, केन सिमरी नदी के संगम पर है। कब बना, 1901 से लेकर 1915, अंग्रेजों के जमाने का है। तो ठीक है, तो गंगऊ बांध आपका पन्ना जिले में है, और पन्ना जिले में आपका केन और सिमरी नदी के तट पर बना हुआ है। 1901 से 1915 में बना हुआ है। दुलादेव मंदिर किस नदी के तट पर है, ये खद्दर नदी के तट पर है। ये आ गया। रने जलप्रपात कहाँ पर है, केन और खद्दर नदी के संगम पर, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगऊ बांध पन्ना में किन नदी के संगम पर है, तो केन और सिमरी, ठीक है, केन और सिमरी के तट पर है। उसके बाद आता है रनगवा बांध, कौन सा, रनगवा बांध, जिसे कौन सी नदी पर है, केन नदी पर। कहाँ पर है, खजुराहो में। कब बना, 1957 में, 1957। तो रनगवा बांध है वो केन नदी के ऊपर 1957 में बना, खजुराहो में बना। उर्मिल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा केन की सहायक नदी कौन है आपका, उर्मिल है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये आपकी, क्योंकि उर्मिल जाके बाद में किस में मिल जाएगी, केन नदी में। तो उर्मिल के ऊपर भी क्या एक परियोजना चल रही है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और ये बहुत बार आता है, उसमें कंफ्यूजन भी रहता है कि उर्मिल परियोजना कहाँ पर, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना उर्मिल परियोजना है, और इसके तहत जो बांध का निर्माण है वो किस जिले में किया गया है, तो छतरपुर जिले में किया गया है। क्लियर है यहाँ तक कि उर्मिल बांध है वो उर्मिल नदी के ऊपर छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से बना हुआ है। पवई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो पवई सिंचाई परियोजना का संबंध पन्ना जिले से है, जो केन नदी के द्वारा स्थापित की गई है, और ये तेंदुघाट पर है। इतना बता देना। पवई सिंचाई परियोजना किस नदी से निकली है, तो ये आपकी केन नदी से। पवई तो पन्ना बता देना कि पन्ना में से का संबंध पवई से, पवई का संबंध पन्ना से। आखिरी बिंदु पर जो बचता है आपका कौन सा, बरियापुर सिंचाई परियोजना, केन नदी पर है और किस जिले का भाग है, छतरपुर का। तो बरियापुर सिंचाई परियोजना भी आपका किस जिले का भाग है, छतरपुर का, और कौन सी नदी पर, केन नदी पर है। ये हमने विस्तृत रूप में कहाँ से किसके बारे में पढ़ा, केन नदी के बारे में पढ़ा। अब जो भी हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। केन नदी है, प्राचीन नाम अगर पूछता है तो क्या बता देना है, यही बता देना जो लिखे हैं आपका, कौन कौन से, सुक्तिमती, कर्णवती, दृणावती, श्रवणी, केरासा, कियाना। तो सुक्तिमती, कर्णवती और उसके साथ में आपका कौन सा, ये दृणावती, श्रवणी, केरासा और कियासा। उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत, उसका श्रेणी के अंदर भाग कौन सा है, कैमूर पर्वत। ठीक है, पर्वतों के बारे में एक विशेष वीडियो आपका आने वाला है, उसके तहत आपको क्या है, श्रेणियों के बारे में मालूम पड़ेगा कि पर्वत श्रेणियाँ क्या होती है और पर्वत क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम उसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा डाउट मत हो, अभी डाउट अगर हो तो हम उस वाले वीडियो में आपका पूरा बिल्कुल खत्म कर देंगे डाउट। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसका, कैमूर पर्वत, तो उसमें बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी रीठी तहसील से कटनी, मतलब कटनी से केन नदी निकलती है। तो इस बार सीधा कभी कभी यही पूछता है केन नदी का उद्गम किस जिले से, फिर बहुत सारे पन्ना लगा देते हैं, क्योंकि पन्ना से ही क्या होता है, बहुत सारी सीमा बनाती हुई वहां पर बहुत सारे कारनामे करते हुए गुजरती। कौन सी नदी, केन नदी। लेकिन केन नदी का जो उद्गम है वो कटनी जिले से है। कहाँ से है, कटनी जिले से।
कुल लंबाई पूछता है 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर का इसका जो दायरा आता है, उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर का, और 51 किलोमीटर का जो दायरा है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बनता है। अवसान या समाप्ति की बात करता हूं तो केन नदी जो है वो निकलती कटनी से, यहाँ से निकलते हुए दक्षिण पन्ना से होती हुई छतरपुर जिले में प्रवेश करके बांदा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और वहीं पर कौन सा गांव है, ये वाला गांव जिसका नाम है चिला गांव। तो चिला गांव बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदी की बात करते हैं तो उर्मिल नदी आपने पढ़ा था। उसके साथ में प्रमुख सहायक नदी कौन सी, सोनार, व्यामा या व्यामा बोलते हैं किलकिला, वियरना, कोपा और बाना। तो उर्मिल, सोनार, व्यामा और आपका ये किलकिला। प्रमुख सहायक नदी स्पेशल पूछता है तो सोनार का बता देना 186 किलोमीटर की दूरी पर है। केन नदी से क्या है, बहुमूल्य का एक सजर पत्थर प्राप्त होता है। सजर पत्थर का निर्यात ईरान को किया जाता है। अजयगढ़ का किला, ठीक है, वो आपका जो है मतलब अजयगढ़ पन्ना, और उसके लिए साथ में बांदा जिले तक का होता है सजर पत्थर की प्राप्ति होती है। अजयगढ़ का किला केन नदी के पास से है। इस केन नदी के पूर्व से कौन सा पर्वत, केदार पर्वत है। अब फिर क्या, इस अजयगढ़ के किले की तुलना किससे करते हैं, खजुराहो से, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, मदर ऑफ खजुराहो अजयगढ़ के किले को कहा जाता है। अजयगढ़ किला जो है इसकी जो स्थापत्य कला और उसके निर्माण की शैलियाँ उससे किससे मेल खाती हैं, तो वो आपके खजुराहो से खाती। पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कौन सी, केन नदी, और केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना के तहत एक अभ्यारण्य का निर्माण किया गया जिसमें घड़ियालों का क्या होता है, मगरमच्छ का संरक्षण होता है। रने जलप्रपात कहाँ पर है, तो रने जलप्रपात खजुराहो में है। किस नदी के तट पर है, तो आपका कौन सी दो नदियों के संगम पर है, तो ये आपका केन नदी और खद्दर नदी के संगम पर है। दुलादेव मंदिर कहाँ पर, खजुराहो में, किस नदी के तट पर है, तो वो आपकी खद्दर नदी के तट पर बना हुआ है या फिर उसके किनारे बना हुआ है। पांडव और गाथा जलप्रपात केन और उसके सहायक नदियों के बीच बना। अफवाह जिले पहले देख चुके हैं, कटनी पन्ना दक्षिण के अंतर्गत, छतरपुर बांदा यूपी और चिलागांव में यमुना में संगम हो जाएगा। बाल परियोजना गंगाऊ कहाँ पर है, गंगाऊ पन्ना जिले में 1901 से लेकर 1915 तक इसका निर्माण हुआ था। और क्या, केन और सिमरी नदी के संगम पर, ये सिमरी नदी का याद रखना है यहाँ पर। रनगवा बांध केन नदी पर खजुराहो में है और उसके बाद 1957 में इसकी स्थापना की। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना छतरपुर जिले में। फिर कौन सा, पवाई सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, केन नदी से, पन्ना जिले से निकाली गई है। और उसके साथ में बरियापुर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो वो आपके छतरपुर जिले में है। और किस नदी पर, केन नदी के तट पर है। तो ये हमारी केन नदी समाप्त हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।